लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, आज वो असाइनमेंट मैं आपको करके दे देता हूँ किस तरह से करनी थी। पहले मैं असाइनमेंट करूंगा, उसके बाद मैं आपको आज का नेक्स्ट जो फंक्शन है वो सिखाऊंगा। अब हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि इसी वीडियो में डिस्कस होंगे। सम को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, वो बाकी थोड़े टाइम में आज सीख जाएंगे। सबसे पहले तो इसके ब्लैंक्स हटा दें। तो ब्लैंक्स हटाने के लिए आपने क्या करना था, फिल्टर, और फिल्टर के अंदर आपने कुछ यूं करना था तो ब्लैंक्स हट जाते। उसके बाद आपने इसमें टोटल ऐड करना है। तो टोटल ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ यूं करना है M1, और उसके बाद टोटल भी नीचे आ गया। इसी तरह से कंज्यूमर और ये सारा कुछ ये है जी इज इक्वल टू यूनिक लगाएंगे एच कॉलम के अंदर, जीएसएस का एच कॉलम, और इसमें से सेगमेंट और ब्लैंक हमने हटाना है तो फिल्टर के साथ हटाएं, प्रैक्टिस होगी। अब मत इस तरह के क्वेश्चन किया करें कि अगर मैं वैसे ही स्टार्ट 2 से कर देता, 3 से कर देता, तो मेरा तो वैसे ही सेगमेंट ऊपर से हट जाता। मैं अगर एंड ही वहां तक करता जहां पे जाके मेरा डेटा एंड हो रहा है, तो याद रखें कि जब आप ऑटोमेशन की बात करते हैं तो डेटा कभी भी ऐड हो सकता है, बल्कि ऐड हो रहा होता है, डेली बेसिस पे ऐड हो रहा होता है। तो हम उन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखते हैं। अच्छा जी, फिल्टर, और इस फिल्टर से हमने पहला जो चीज़ हटानी है वो इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और दूसरी जो चीज़ हटानी है इज़ नॉट इक्वल टू सेगमेंट। ये आपने आई होप ऐसे ही किया होगा। और उसके बाद हमने इसको करना था ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज से पहले ब्रैकेट लगा लें और सेमीकोलन M1, ताकि टोटल भी ट्रांसपोज के अंदर आ जाए। उसके बाद ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ये जनाब हमारी समरी तैयार होगी ऑलमोस्ट। सम इफ्स आपने लिखना था, तो आपने लिखा होगा जी सम इफ्स। सम रेंज आपने डेफिनेटली, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सिलेक्ट की होगी वो कॉलम आर ही है। नहीं है तो फिर देख लें, और इसको आपने लॉक जरूर किया होगा। अब मैं लॉकिंग साथ साथ करता जाऊंगा। एक तो आपने लिया होगा पहले हमारा, चूंकि कॉलम के अंदर ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की उसके लिए कि जो कॉलम के अंदर है उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, जो रो में आ रहा है उसको बाद में सिलेक्ट करते हैं। इस केस में हमारे पास सेगमेंट एक रो के अंदर है और सब कैटेगरी जो है वो एक कॉलम के अंदर है। सब कैटेगरी इज इन कॉलम पी। उसके बाद कॉमा दें, कॉमा के बाद आपने सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, और जब भी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को आपने क्या करना होता है, 3 दफा लॉक करना है, यानी कि उसका कॉलम लॉक कर देना है। उसके बाद जनाब वापस जाएं जीएसएस में, और अब ले लें सेगमेंट यानी कि एच कॉलम, कर लें इसको लॉक, और उसके बाद आपने इसको भी सब कैटेगरी आपने एच सॉरी H3 ले लिया और इसकी रो लॉक कर दी, सिंपल। और ये देखें, ये आपके पास नंबर कुछ ऐसे आ गए होंगे। कॉमा सेपरेटर लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि नंबर लिखे हुए क्या है। उसके बाद टोटल थे, टोटल तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल चीज़ थी, आपने लाजमी कर लिया होगा। और ये आ गई टोटल। क्यों, क्या हुआ? H21 नहीं, H20 करना है, हम 21 तक नहीं चाहिए। सर्कुलर रेफरेंस, और एक सम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस सारे को जो टोटल्स हैं इनको हाईलाइट कर देते हैं बोल्ड, और ये भी बोल्ड। अब ना आपने जो भी शीट मुझे सेंड करनी है उसको ज़रा खूबसूरत करके, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके उसका भेजना है। ये कॉलम हेडर है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपने कर दिया ब्लू, इसका बैकग्राउंड कर दिया वाइट, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया एक अदद, लेट्स से हमने ब्लू किया है तो ब्लू कलर के अंदर ही हम इसका बॉर्डर भी ऐड कर लेते हैं, बारीक सा बॉर्डर लगा लेते हैं। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लगा के भेजें। तो इस तरह ज़रा थोड़ा सा शशका मशका ऐड हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया ठीक। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ मजीद फंक्शंस को। जैसे हमने सम की बात की थी वैसे ही हम काउंट की बात कर लेते हैं। अब काउंट क्या करता है उसको इसी शीट के अंदर ले लेते हैं। अगर
आपने टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करना है। जैसे ये टोटल नंबर ऑफ रोज है तो काउंट 9994 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट, और मैं ये पूरे का पूरा कॉलम 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास वैल्यू 0 आ गई है। ओ शिट, ये क्या हुआ। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ काउंट ए और अगेन मैं वी कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई है। आप ये फर्क क्या है, रीजन क्या है? देखें, हमेशा याद रखिएगा, काउंट होता है नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आर कॉलम लिख देते वी की बजाय, तो इसने आपको कैलकुलेट करके देने थे नंबर्स। और काउंट ए होता है नंबर हो, अल्फाबेट हो, डैश हो, स्पेस हो, हर नॉन ब्लैंक सेल को ये कैलकुलेट कर लेता है। तो वो होता है काउंट ए। काउंट और काउंट ए का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम नंबर्स कॉल जिन सेल्स के अंदर नंबर है उनको काउंट करना चाह रहे हैं तो हम काउंट यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा कॉलम कैलकुलेट या ऐसे सेल्स को कैलकुलेट काउंट करना है जिनके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, करेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ स्पेस या डैश भी वगैरह भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, तो फिर हम काउंट ए यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मजीद समझते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो प्रॉफिट है ये कितनी रो में आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी काउंट इफ के बारे में। इसमें रेंज है और क्राइटेरिया, और कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले सम रेंज और ये वो प्रॉफिट आया जी 8058 रोज के अंदर, और लॉस भी देख लेते हैं। लॉस आया 1936 के अंदर, टोटल रोज अगर कैलकुलेट करें तो ये 9994 ही बनती हैं। अच्छा, ये काउंट इफ और काउंट इफ्स का कॉन्सेप्ट आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करें। मल्टीपल कंडीशन है तो काउंट इफ्स यूज करना है, सिंगल कंडीशन है तो काउंट इफ या काउंट, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इफ यूज करें या इफ यूज करें, क्योंकि इसका तो मेथड ही एक जैसा है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन ऐड करनी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जिसका जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट इज ग्रेटर देन लेट्स से 0.5, ये ले लेते हैं, वो काउंट कर लो। नहीं सॉरी, मैंने गलत कर दिया है, कॉमा करना था। और अच्छा, जब हम इसमें ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं तो फिर हमें ये इस तरह से करना पड़ेगा, यानी कि उस ग्रेटर देन का साइन जो है वो टेक्स्ट होगा, उसको डबल कोट में करेंगे, एंड साइन डाल के आगे 0.05 कर देंगे। कोई भी नहीं है ऐसा जिसके ऊपर प्रॉफिट हुआ और उसने 50% से ज़्यादा हो उसका जो डिस्काउंट है। लॉस वाले हैं 856 जिनके ऊपर लॉस भी हुआ और उनका जो डिस्काउंट था वो 50% से ज़्यादा था। ये 0.5 का मतलब 50% है। बेसिकली ये डिस्काउंट का जो कॉलम है ये परसेंटेज का कॉलम है। चलें इसको कर ही देते हैं परसेंटेज में। ठीक है जी, आई होप कि ये काउंट, काउंट इफ, काउंट ए वगैरह आपको समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं काउंट का कोई और नया तो नहीं उन्होंने ऐड कर दिया। काउंट ब्लैंक, ब्लैंक को करने के लिए काउंट यूनिक, यूनिक कितनी वैल्यूज हैं वो, काउंट अनयूनिक, काउंट यूनिक इफ्स, यानी कि यूनिक लेनी है और उसके ऊपर कंडीशन लगाना है। ये तो आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना, यूनिक वैल्यू का काउंट यूनिक और काउंट ब्लैंक्स के ऊपर, फिर हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद जी डी काउंट, डी काउंट है। अब डी काउंट क्या है, ये एक मज़ेदार चीज़ है और मेरे लिए भी नया है, मैंने इससे पहले इसको देखा ही नहीं है। डी काउंट, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डेटाबेस और फील्ड क्राइटेरिया। अब डेटाबेस है लेट्स से मेरे पास ये सारा, और फील्ड क्राइटेरिया जो है वो ये है, और क्राइटेरिया इसमें है प्रॉफिट। मस्ट बी एटलीस्ट 2 रोज, क्राइटेरिया रेंज। अच्छा ठीक है, 2 रोज कर लेते हैं। इसको हम करते हैं कॉलन W7, जहाँ प्रॉफिट भी आ रहा हो जहाँ पे लॉस भी आ रहा हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये डी काउंट देता। एक काम करते हैं कि हम 2 और 3 ले लेते हैं, यानी कि एस कॉलम लेते हैं यहाँ से, एस और एस, और यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3।
ओ ओके, सो आर से वी तक हमने लिया और इसको हमने ये किया तो ये डी काउंट आ गया। डी काउंट बेसिकली इसके ऊपर ही उसने एक कंडीशन लगा के मल्टीपल रोज की सिलेक्शन के साथ वो काउंट कर सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ तक तो था काउंट का। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी मैक्स। इसकी मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाता, इसी में ही आई थिंक आप समझ जाएंगे। और ये पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें आप मैक्स का, तो आपको जो इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, कम से कम कितनी सेल्स है, तो फिर आप MIN लिख के ये पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई और उसके साथ ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। ज़रा इसको भी कॉमा सेपरेटर कर लेते हैं। 0.44 मिनिमम वैल्यू है और 22,638.48 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं ये कहता हूं कि मुझे प्रॉफिट और लॉस, वो इसी चीज के ऊपर वापस आ जाते हैं। प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, और लॉस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये कैसे लेना है? इसके लिए एक फंक्शन है मैक्स इफ का, मैक्स इफ्स। और ये है मेरे पास सेल्स है, कॉमा, उसके बाद जनाब प्रॉफिट, कॉमा, ये लॉकिंग कर लें ताकि बार बार वो ना करना पड़े। तो हमने इसको भी लॉक किया, सॉरी और को लॉक किया, वी को लॉक किया, और ये हमने कुछ यूं लॉक किया। तो ये मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज की आ जाएंगी, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट की और मैक्सिमम लॉस की। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब लेनी है हमने मिनिमम वैल्यूज। तो मिनिमम वैल्यूज के लिए बाकी सारा फंक्शन ऐसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, सिर्फ इसके शुरू में मैक्स को मिन कर दें, बाकी सेम रहेगा। प्रॉफिट के केस में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0.99 है और मैक्सिमम वैल्यू 17,000 है। और लॉस के केस में मिनिमम वैल्यू 0.44 है और मैक्सिमम ये है। तो मैक्स इफ और मिन इफ जो है वो इस तरह से कंडीशनली भी आप डेटा में से ग्रैब कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। कुछ मजीद फंक्शंस हैं एग्रीगेटेड, लेकिन वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।